हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डैम। डैम में हमको पढ़ना है अर्थन डैम, यानी वैसा डैम जो मिट्टी का बना हो। समझिएगा, डैम यदि डैम का हम क्लासिफिकेशन करें ना तो बहुत तरह के डैम होते हैं, पर्पज़ के आधार पे, शेप के आधार पे, साइज़ के आधार पे। उसमें से हमको एक क्लासिफिकेशन समझना है कि मटेरियल के आधार पर डैम कितने प्रकार के होते हैं। तो मटेरियल के आधार पर भी डैम कई प्रकार का होता है। कंक्रीट का डैम होगा, स्टील का डैम, लकड़ी का डैम बनता है। उसमें से हमको किसी को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है अर्थन डैम, यानी वैसा डैम जो मिट्टी का बना हो, है ना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि डैम हमको पढ़ना कौन सा है ना। अर्थन डैम यानी मिट्टी का डैम पढ़ना। डैम मतलब होता है बांध। ध्यान दीजिएगा, अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ टॉपिक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब अर्थन डैम ना हमको 3 तरह से पढ़ना है ना। उससे पहले हमको समझना है, चलिए समझा दे रहे हैं अर्थन डैम। उससे पहले हमको समझ लेते हैं कि डैम होता क्या है, आखिर में डैम बनाते क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब हम कैनाल पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे क्या, कैनाल हेड वर्क। क्या पढ़ाए थे, कैनाल हेड वर्क पढ़ाए थे। उसमें हम इस तरह का बनाए थे स्ट्रक्चर, हम इसे कहे थे नदी है। ये क्या कहे थे हम इसको, ये है आपका नदी, है कि नहीं। नदी हमेशा कहाँ रहती है भाई, ग्राउंड लेवल से नीचे ही बहती है। लेकिन जब इसमें बाढ़ आता है तो नदी का पानी, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। जब बाढ़ आएगा तो नदी का पानी कहाँ चला जाता है, ग्राउंड लेवल पर चला जाता है। इधर घर वगैरह बने रहते हैं, उसको क्या कर देता है, सब बर्बाद कर देता है। घर वाले लोग कहाँ निकल के ऊँचे जगहों पर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी क्या करता है, आपको अगल बगल जाता है। जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी मिट्टी को भी काट देता है, साथ साथ फसलें बर्बाद कर देता है, घरों तक पहुंच जाता है। तो उसको रोकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उसको रोकने के लिए हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं साइड से, यहीं पर क्या बना देते हैं, देखिएगा। उसको रोकने के लिए ना यहीं पर हम क्या बना देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे इस साइड, है ना, और इस साइड भी स्ट्रक्चर बना देंगे। समझ रहे हैं, क्या करेंगे, मिट्टी को भर के बना देंगे। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अर्थन डैम। इसे क्या कहेंगे, अर्थन डैम। अब बताइएगा, नदी में बाढ़ आ जाएगा तो क्या ये पानी इधर जाने का चांस है, क्या नहीं चांस है कि नहीं। ये डैम क्या करेगा, पानी को इधर ही रोक देगा, उधर नहीं जाने देगा। तो ऐसा नहीं है डैम को नदी के बगल में ही बना देते हैं, ऐसा नहीं है। नदी से कुछ दूरी पे बना दिया था डैम, और डैम के ऊपर ही क्या कर देते हैं हम, यहाँ भर करके रोड बना देते हैं भाई। आने जाने के लिए क्या बना देते हैं हम, रोड बना देते हैं। तो डैम क्या करता है, मेनली इसका पर्पज़ है कि पानी को, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, अनुप्रस्थ कांटे देख रहे हैं, वैसे बहुत लंबी होती हैं डैम की लंबाई, क्योंकि जितनी लंबी नदी उतनी लंबी डैम। चीज़ें समझ आ रही ना। वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन हम किधर से देखकर हम बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं किधर से, क्रॉस सेक्शन यानी साइड से देख करके। डैम समझ आया भाई। मतलब कि नदियाँ में जब बाढ़ आती है तो बस्तियों में पानी को जाने से रोकने के लिए वही वाला हमको डैम पढ़ना है। बाकी डैम कई तरह से होता है, कई उसके पर्पज़ होते हैं, अलग अलग पर्पज़ के डैम बनाए जाते हैं। लेकिन हमको वही डैम पढ़ना है जो नदी के किनारे मिट्टी से भर कर, देखिए ये क्या भर दिया, हम मिट्टी से भर दिए। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थन डैम। सॉइल से भर करके बनाया था। अब जानते हैं सॉइल को सीधा नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए इसको ढाल पे भरे हैं। देखिए, है ना, सारी चीज़ें कैनाल पे समझ चुके हैं। फीलिंग हमेशा एक स्लोप पे होती है ना। तो ढाल पे हम भर दिए डैम को, अर्थन डैम है। चीज़ें समझ आए, अर्थन डैम, है ना। ये मोटा मोटा बताया है कि अर्थन मतलब डैम का यूज़ कहाँ होता है, पानी को रोकने के लिए। अब देखिएगा, इसे कहते हैं ना, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर एक अच्छा सा डैम बनाते हैं, प्यारा सा डैम बनाते हैं, क्योंकि ये गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। चलिए भाई, हम देखेंगे अर्थन डैम। ओके, अर्थन डैम, अर्थन डैम, है ना। अब अर्थन डैम कितने तरह से होते हैं, 3 तरह से। ये नहीं, हमको 3 ही तरह का पढ़ना है, ठीक है। एक होता है आपका होमोजीनियस डैम, होमोजीनियस डैम, है ना। एक होता है जोन्ड टाइप डैम। क्या होता है आपका, जोन्ड टाइप डैम। और एक होता है आपका डायफ्राम डैम, है ना। इसे कोर डैम, कोर वाल डैम भी कहते हैं। क्या होता है भाई आपका, डायफ्राम डैम, ठीक है। तो एक क्या हो गए, 3 टाइप हो गए। इन्हीं तीनों टाइप को हमको पढ़ना है। तो 3 टाइप पढ़ना है, 3 लेक्चर आएगा, किसका, डैम के 3 लेक्चर आएंगे, ठीक है। होमोजीनियस डैम किसे कहते हैं, यानी वैसा डैम, ध्यान दीजिएगा, वैसा डैम जो होमोजीनियस,
जो एक ही तरह के मिट्टी से मतलब एक ही तरह के मिट्टी से भरकर बना हो। एक ही तरह की मिट्टी से भरकर जब डैम को बना देंगे। आज थोड़ा लाइट का हम सुधार किए हुए हैं तो थोड़ा है ना, अब लोग बताइएगा पिछले वाले वीडियो और आज वाले वीडियो में कुछ फर्क है नहीं, ठीक है ना। होमोजीनियस डैम क्या कहते हैं, जब डैम को एक ही तरह का मिट्टी से भरकर बनाते हैं जिसे कहते हैं होमोजीनियस डैम। देखिए एक वहाँ जो मिट्टी है उसी मिट्टी से भर करके बना दिए तो इसे कहेंगे होमोजीनियस डैम, ठीक है। लेकिन जब मान लेते हैं जहाँ की मिट्टी थी वहाँ की मिट्टी ऐसी थी कि वो उससे फीलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा यहाँ, या फिर वहाँ की मिट्टी ऐसी थी जो पानी को रोक ही नहीं पाएगा, पानी उससे रिस करके निकल जाएगा, है ना। उसकी परमेबिलिटी अधिक है उस सॉइल की, तो वहाँ के सॉइल को सब उससे हम भर नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि हम उस सॉइल से भर करके डैम बना दे तो वो फेल ही कर जाएगा, क्योंकि उस सॉइल की परमेबिलिटी पारगम्यता ज़्यादा है नहीं, पानी आएगा तो इस रास्ते से रिस करके निकल जाएगा। तब हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरह के हमको सॉइल भरना पड़ता है। यहाँ कोई और सॉइल भर देंगे, यहाँ कोई और सॉइल भरेंगे, यहाँ कोई और, देखिए अलग अलग सॉइल, अलग अलग तरह का हम डिज़ाइन बना दिए समझने के लिए। तो यहाँ इसको लिखेंगे जोन फर्स्ट, ए जोन फर्स्ट हो गया, ए जोन सेकेंड हो गया, और ए क्या हो गया आपका जोन थर्ड हो गया, है ना। तो अलग अलग सॉइल के जोन बन गया, इसीलिए इसका नाम है आपका जोन टाइप, ठीक है ना, जोन टाइप। अर्थन होमोजीनियस समझ आएगा, एक ही तरह के मिट्टी से। यहाँ क्या बन गया आपका जोन टाइप, अलग अलग सॉइल को भरते हैं इससे एक जोन बनता है सॉइल के, इसलिए इसको कहते हैं जोन टाइप। और डायफ्राम में क्या होता है भाई, डायफ्राम में देखिए शेप तीनों का एक ही रहेगा, इसमें ना एक वाल बना देते हैं, इसमें क्या बनाते हैं वाल, देखिए वाल का सेक्शन कर रहे हैं, यानी कंक्रीट का ईंट का क्या बना दिए, कंक्रीट या फिर ईंट का क्या बीच में बनाते हैं वाल बना देते हैं, तो इसे कहते हैं डायफ्राम डैम। बाकी इसके अंदर हम जाएंगे तो डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यही तीनों को पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, जैसे कौन सा बेसिक, जैसे हम आपको नहर पढ़ाए थे, तो नहर पढ़ाने में सबसे पहले बताए थे कि बर्म क्या है, बेड लेवल क्या होता है, रोड क्या होता है, स्लोप कितना होता है, एफएसएल क्या होता है, फ्री बोर्ड क्या होता है, एम्बैंकमेंट क्या होता है, डोवेल क्या होता है, बताए थे। तो इसमें इसी तरह के सारी बेसिक चीज़ों को पहले हम समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले अब एक हम रफ मतलब डायग्राम बनाते हैं जो कि बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखिएगा, बेसिक टर्म हमको समझना पड़ेगा। देखिए डैम कैसा रहता है भाई, ऐसा रहता है, डैम कैसा रहता है मेरे लाल, ऐसा रहता है। हाँ एक्चुअल में डैम यही है, एक क्या हो गया आपका डैम, ठीक है, समझिएगा। डैम, हाँ डैम बहुत बड़ा रहता है, डैम बहुत बड़ा रहता है भाई, बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि नदी के पानी को रोकना है। नदियाँ जानते हैं ना, जब मोड़ में आ जाएंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, नदी के पानी को रोकना है, ठीक है। इसलिए इसका साइज बहुत हैवी रखते हैं। भी देखिएगा ऊंचाई कैसे कैसे ऊंचाई देंगे, देखिएगा ये हो जाएगा, इसे कहेंगे हाइट ऑफ डैम। क्या कहेंगे मेरे लाल, HEIGHT, हाइट ऑफ डैम। ये क्या आ जाएगा आपका डैम की ऊंचाई, इसे हम कहते हैं कैपिटल H। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टॉप विड्थ ऑफ डैम, टॉप विड्थ ऑफ डैम, यानी डैम की ऊपरी चौड़ाई। ये कितना होता है, H/5+3 होता है। क्या जनरल टर्म हम बात कर रहे हैं ना, इसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि, या फिर इसको रहने, चलिए आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं इसका कितना रखना है, क्योंकि भाई नॉर्मल डैम, नॉर्मल पानी को रोकना है तो उसके लिए चौड़ाई कुछ अधिक मतलब कुछ रहेगा। देखिए मान लीजिए कि ऐसा नदी है जिसमें पानी किनारे पर कम बह के आता है, उसके लिए इसकी चौड़ाई कम रखेंगे। कोई ऐसा नदी है जिस पानी बहुत ज़्यादा आने की संभावना है तो इसकी चौड़ाई अधिक रखते हैं। कोई ऐसा नदी है कि मीडियम में है तो कम और अधिक के बीच में रखेंगे। लेकिन हम मान ले रहे हैं कि मेरा एकदम लो ग्रेड का डैम है, मतलब कि उसमें पानी कम मात्रा में पानी आकर टकराता है, तो उसके लिए टॉप विड्थ का कितना रखते हैं, H/5+3, इसी के आसपास रखेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा ये टॉप विड्थ हो गया, एक क्या होता है आपका बॉटम विड्थ, है ना, एक क्या होता है आपका बॉटम विड्थ ऑफ डैम। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं बर्म, इसे क्या कहते हैं मेरे लाल, इसे कहते हैं बर्म। ये कितना होता है ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक। ये सारी चीज़ें देखिए एग्जाम में आपका कुछ नहीं आएगा,
एग्जाम में बस कह देगा डैम बनाइए बस। अब डैम में तीनों डैम में से कोई नाम ले सकता है, वो कह देगा डैम बनाइए। डाटा आपको याद करना पड़ेगा, सबका डाटा याद करना पड़ेगा। अभी तक का हम कह रहे हैं कोई डाटा ही नहीं देगा। हाँ, डैम का देता है, कैनाल का भी देता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है देगा कि नहीं, इसीलिए याद करते चलिएगा। बर्म कितना रखेंगे, 1 से 2 मीटर। ओके, उसके बाद हाइट ऑफ डैम हो गया। इसे का देखिए इधर पानी आता है ना, इधर देखिए इधर पानी आ गया है ना, यहाँ तक पानी हो गया। तो पानी जहाँ तक होता है इसे कहते हैं FSL। क्या कहते हैं, फुल सप्लाई लेवल। हम मानते हैं कि कितना भी ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो FSL के ऊपर पानी नहीं जाएगा, मैक्सिमम लेवल है, FSL से ऊपर पानी नहीं जाने वाला। ठीक है, FSL के ऊपर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या मेरे लाल, फ्री बोर्ड। क्या कहते हैं मेरे लाल, फ्री बोर्ड। ओके, मुक्तांतर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा फ्री बोर्ड हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, फ्री बोर्ड। कितना रखते हैं, 2 से 3 मीटर, 2 मीटर से लेकर के, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसे कहते हैं FSL। ये रखते हैं आपका 2 मीटर। फ्री बोर्ड कितना रखते हैं, 2 से 3 मीटर। हाँ, फ्री बोर्ड कितना रखते हैं, 2 से 3 मीटर। बर्म हो गया 1 से 2 मीटर। ठीक है, और कुछ, हाँ इधर का जो देखिए इधर पानी आकर टकराता है, इसे कहते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। और इस वाले को क्या कहते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम। इसे हम लिखेंगे D/S, इसको लिखेंगे U/S। ठीक है, जो अप स्ट्रीम का स्लोप होता है ना, वो 2.5 संबंध है 1 से लेकर के, 2.5 संबंध है 1 से लेकर, 2.5 संबंध है 1 से लेकर के 3 संबंध है 1 तक होता है। हम लेंगे 3 संबंध 1। अब 2.5 कौन लेने जाए, 3 संबंध है 1 ले लेंगे। ठीक है, इधर क्या होता है भाई, इधर का जो स्लोप होता है वो 1.5 संबंध है 1 से लेकर, 1.5 संबंध है 1 से लेकर 2 संबंध है 1। हम कौन सा लेंगे आपको पता हो गया, हम लेंगे 2 संबंध है 1। 1.5 कौन लेता है, ये भी स्लोप वही है, ये भी स्लोप वही है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम के साइड में 1.5 संबंध है 1 से लेकर के 2 संबंध है 1 हम लेंगे, जिसको हम पैक कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जहाँ तक पानी आएगा ना, वहाँ से 4 संबंध है 1 का हम सेचुरेशन लाइन खींचेंगे। कहाँ खींचे थे आप, कहाँ खींचे थे, कहाँ खींचे थे, कैनाल में, है कि नहीं। खींच देंगे हम सेचुरेशन लाइन। क्या हो जाएगा मेरे लाल, सेचुरेशन लाइन। कितने का हो जाएगा आपका, 4 संबंध है 1 का, क्या हो जाएगा, सेचुरेशन लाइन। क्लियर है, सेचुरेशन लाइन, हाँ क्लियर होगा। ठीक है ना। अब ये सेचुरेशन लाइन जानते हैं आप, इसके अंदर ही चाहिए। इसके अंदर मतलब क्या हो गया, ये डैम है ना, ये क्या चीज़ है आपका, ये है आपका डैम, ये आपका डैम है। तो यहाँ से सेचुरेशन लाइन ऐसा 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 चलेगा, बस ये ऐसा नहीं, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। ये चीज़ हम बताए हैं डैम में, यानी ये इसके बाहर निकल गया तो समझिए आपका डैम क्या हो गया, फेल हो गया। ये 4 संबंध 1 का क्या हो जाएगा आपका, सेचुरेशन लाइन। हाँ, जो बर्म होगा ना, जो बर्म वो नीचे से कितने पे होता है आपका, 10 मीटर से लेकर के 15 मीटर ऊंचा। हाँ, बर्म कितना ऊंचा रहेगा भाई, 10 से 15 मीटर ऊंचा फ्रॉम GL। ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। बताइए अभी तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा दिक्कत। और ड्राइंग भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कहते हैं आपसे कि ये ड्राइंग ही बन रहा है तो गलत नहीं है, हाँ ये ड्राइंग ही बन रहा है, बस इसी तरह बनेगा। हम साइज लेकर बना देंगे, बस क्वेश्चन लेकर के साइज लेकर हम ड्रा कर देंगे, बनेगा ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ग्राउंड लेवल कर लीजिए या नेचुरल सरफेस लेवल, है ना। हम नेचुरल सरफेस लेवल ज़्यादा यूज करते हैं आपके सेमेस्टर में, है ना। तो हो जाएगा आपका NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ, हाँ देखिएगा, ये पानी है ना, और ये क्या है, मिट्टी है। ये पानी, ये मिट्टी, पानी अप स्ट्रीम के साइड में रहता है। तो यहाँ क्या है कि ये तो मिट्टी को काट देगा, तो पूरे में क्या करते हैं ना, पूरे में हम कर देते हैं स्टोन की पिचिंग। स्टोन की पिचिंग मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। डैम कैसा है भाई, देखिएगा डैम है ना, आ जाओ भाई डैम। देखिए डैम का जो स्लोप है, देखिए स्लोप की हम बात कर रहे हैं, एक क्या दिखा रहे हैं, जो डैम का स्लोप है। तो पूरे स्लोप की पूरी लंबाई में, स्लोप की पूरी लंबाई में क्या करते हैं, स्टोन बिछा देते हैं। अब बताइए, जब स्टोन बिछ जाएगा तो पानी नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पूरे चौड़ाई में क्या पूरे
देखिए ऊंचाई तो जितना एफएसएल रहेगा उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, लेकिन पूरी लंबाई तक, कहाँ तक, पूरी लंबाई तक क्या बिछा देते हैं भाई हम लोग, स्टोन का पिचिंग बिछा देते हैं। चीज़ें समझ आ रही है ना, क्या बिछा देते हैं, कहाँ रख दिया भाई, पॉकेट में, स्टोन का पिचिंग है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टोन का पिचिंग, एक क्या हो जाएगा आपका, अच्छे से बनाएंगे भी ड्राइंग बनाते, स्टोन पिचिंग हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका स्टोन का पिचिंग। अब स्टोन डायरेक्ट नहीं रखते, इसके नीचे हम ग्रेवल सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं हम लोग, ग्रेवल रखते हैं, ग्रेवल के ऊपर स्टोन को रखते हैं भाई। एक क्या आपका ग्रेवल है, क्या है मेरे लाल, एक ग्रेवल। सबसे पहले ग्रेवल के ऊपर स्टोन को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर भी ना थोड़े दूर इधर भी पानी आने का संभावना रहता है, तो इधर कितना जाता है हम 10 मीटर, कितना जाएंगे मेरे लाल, 10 मीटर चले जाएंगे कोने से, और इससे एकदम लंबवत लाइन खींच देंगे, इसके लंबवत लाइन हो जाएगा ये, और इधर भी क्या कर देंगे हम लोग, स्टोन पिचिंग कर देंगे। इधर भी क्या हो जाएगा आपका स्टोन पिचिंग, क्योंकि भाई इधर भी थोड़ा बहुत पानी रिस्क करके आ सकता है ना, क्योंकि पानी इधर से रिस्क करके आ सकता है, तो भी कोना डिस्टर्ब न करे, इसीलिए इधर भी थोड़े दूरी तक, थोड़े ऊंचाई तक हम क्या भर देते हैं, पूरी लंबाई में स्टोन का पिचिंग उस साइड भी करते हैं। उसके बाद इसमें फीलिंग का हम क्या दिखा देते हैं, सिंबल दिखा देते हैं। हाँ भाई देखिए भरे हुए हैं सॉइल, है ना। इसको ना हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, हम बताएंगे आपको कि बनाना कैसे है, सुंदर कैसे लगना है ना, है ना। तो क्यों, क्योंकि हम लाइट लगाए हैं, आप लोग बताइएगा पिछला ड्राइंग और इस ड्राइंग में कुछ अच्छा है कि नहीं। इस साइड लाइट लगा दिए हैं, क्योंकि इसी साइड हम चेहरा करके पढ़ाते हैं, तो चेहरा का भी ध्यान रखना है। सोच रहे हैं इधर भी लाइट लगा दें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब लेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है, इतना याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, जो भी करना हो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, हम हट गए हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब क्या होगा, हम लेंगे क्वेश्चन और ड्राइंग बनाएंगे। हाँ तो ये कह रहा है एक डैम का क्रॉस सेक्शन बनाइए, बस इतना ही क्वेश्चन आया हुआ था। हम डाटा ले रहे हैं, ठीक है ना, हम डाटा क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। टॉप विड्थ कितना दे रहा है भाई, डाटा लीजिए। टॉप विड्थ कितना दे रहा है, टॉप विड्थ दे रहा है आपका 6 मीटर। टॉप विड्थ कितना, दिखाई नहीं दिया, वाह, अच्छा ऊपर लिख दिया हमको, अरे चौड़ाई क्यों नहीं दिखाई देगा भाई। टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, टॉप विड्थ हो जाएगा आपका 6 मीटर। कितना हो जाएगा टॉप विड्थ, 6 मीटर, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा आपका 19 मीटर, हाइट कितना हो जाएगा आपका 19 मीटर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बर्म हाइट, ध्यान दीजिएगा, बर्म हाइट, बर्म हाइट कितना है भाई 11 मीटर। 11 मीटर पे क्या दे रहा है आपका, बर्म का हाइट दे रहा है। उसके बाद क्या दे रहा है भाई, एफएसएल, एफएसएल कितना मीटर दे रहा है ऊंचा, एफएसएल दे रहा है आपका 16 मीटर। एफएसएल क्या दे दिया आपका 16 मीटर ऊंचा, क्या दे दिया आपका एफएसएल दिया। उसके बाद दे दिया आपका, हाँ अपस्ट्रीम, और हम लिख दे रहे हैं अपस्ट्रीम स्लोप 3 संबंध 1, डाउन स्ट्रीम स्लोप 2 संबंध 1, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टोन पिचिंग, स्टोन पिचिंग कितना हो जाएगा आपका 600 mm मोटा हो जाएगा। स्टोन पिचिंग कितना में मोटा भाई 600 mm मोटा। फिर हो जाएगा आपका ग्रेवल फीलिंग हो जाएगा। ग्रेवल फीलिंग कितना हो जाएगा भाई 400 mm थिक। 400 mm क्या 600 mm क्या हो जाएगा आपका थिक, है ना, क्या हो जाएगा 600 mm थिक लिखे हैं, ठीक है। इतना मिल गया। अब हम क्या बनाएंगे, ड्राइंग। देखिएगा हम बता रहे हैं ना, डैम जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। देखिए 19 मीटर ऊंचा, समझ रहे हैं ना, 19 मीटर ऊंचा, 19 मीटर कुछ ऊंचाई होती है, ठीक है। उसके बाद समझ रहे हैं ऊंचाई से ही देखिए कितना मीटर ऊंचा है ना। तो डैम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसमें स्केल हमको बहुत बड़ा मानना पड़ेगा। तो स्केल कितना होता है भाई, स्केल एक संबंध है 300 से लेकर के एक संबंध है 500 मान लेंगे हम। एक संबंध 300 से एक संबंध है 500,
स्केल आप मान सकते हैं, मतलब एक संबंध 300, एक संबंध 350, एक संबंध 400, एक संबंध 450, एक संबंध 500, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन इस वाले के लिए हम मान रहे हैं एक संबंध है 400। क्या स्केल ले रहे हैं हम मेरे लाल? एक संबंध है 400, ठीक है। अब जो भी है उसमें 400 से भाग, ये तो आता होगा आपको स्केल चेंज करना। यदि स्केल चेंज करना नहीं आता, आप हमको एसएमएस करिएगा, हम स्केल चेंज करना भी आपको सिखा देंगे। हाँ, सिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम टॉप विड्थ खींचेंगे। टॉप विड्थ कितना है भाई? 6 मीटर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या खींच रहे हैं? टॉप विड्थ खींच रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम टॉप विड्थ खींच रहे हैं, कितना? 6 मीटर खींच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ खींच देंगे हम क्या? 6 मीटर। कितना खींच दिया हम? 6 मीटर क्या खींच दिया? टॉप विड्थ खींच दीजिए, ठीक है। हो गया, इसका काम हो गया भाई, 6 मीटर। उसके बाद हाइट कितना? 19 मीटर, है ना। तो देखिए, ऊपर से हम ऐसे हाइट आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे 19 मीटर हम आ जाएंगे। देखिएगा, 19 मीटर आ गए, है कि नहीं? 19 मीटर आ गए, और ऐसे ही हल्का सा एक लाइन खींच देंगे। हल्का या डार्क कैसा भी खींच दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है ना। अरे यार, है ना। अब क्या करिए, आप लाइन खींच दीजिए, इसको दबाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। 19 मीटर नीचे आइए और एक लाइन खींच दीजिए। देखिए, मेरा लाइन ना थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, लेकिन आप कसम खा लीजिए बिना एमडी का नहीं बनाएंगे, भी जान दीजिए आप। अगर आप एमडी से बनाएंगे तो आपकी लाइनें भी तिरछी हो जाएंगी, है ना। एक क्या हो गई? 19 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ कितना है भाई? 6 मीटर, ओके। यहाँ से ले करके यहाँ तक की कितनी हाइट, मतलब चौड़ाई आपकी 6 मीटर है। कितनी है भाई? 6 मीटर, ठीक है। कितना है आपका? 6 मीटर। हाँ, ठीक है, 19 मीटर ऊंचाई हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब अप स्ट्रीम स्लोप कितना है आपका? 3 संबंध 1। तो यहाँ से आप जाएंगे कितना? 3 सेंटीमीटर इधर, है कि नहीं? 3 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। तो 3 संबंध 1 का क्या हो जाएगा? आपका स्लोप हो जाएगा। 3 संबंध 1 का क्या हो जाएगा? आपका स्लोप हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए हो गया आपका 3 संबंध 1 का स्लोप, ठीक है ना। देखिएगा, आपका जो लाइन है ना, हम बता रहे हैं स्लोप ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, एकदम ऐसा जाता है, ठीक है ना। मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा कर दिए। देखिए, आपका स्लोप कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा, ज़्यादा मतलब कम ढाल पे जाएगा। हमको जगह की वजह से हमको थोड़ा सा तीखा ढाल रखना पड़ा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। एक कितना हो जाएगा भाई? 3 संबंध 1 का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर का स्लोप कितना है? 2 संबंध 1। यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर मापेंगे और 1 सेंटीमीटर नीचे मापेंगे, आ जाएंगे हम 2 संबंध 1 का स्लोप। कितने का स्लोप? 2 संबंध 1 का स्लोप। अब देखिए, नीचे से हम मापेंगे ना 11 मीटर पे। देखिए, कितने मीटर पे मापेंगे हम? नीचे जाएंगे कितना? 11 मीटर। ध्यान दीजिएगा, नीचे से हम चले जाएंगे कितना मेरे लाल? 11 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसी पर क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। 11 मीटर पे क्या कर देंगे? एक लाइन खींच देंगे। इस फालतू को क्या करेंगे? हम मिटा देंगे। लिख देंगे यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 11 मीटर। क्या जाएगा आपका? 11 मीटर। फिर देखिए, फिर बर्म की हाइट 11 मीटर लिए। मान लेते हैं बर्म का चौड़ाई नहीं दिया, आपको पता है 1 या 2 मीटर, तो हम 2 मीटर क्या चल दिए? ये बर्म चल दिए। ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर क्या चल दिए है? हमें बर्म चल दिए भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? आपका बर्म हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर क्या हो जाएगा? आपका बर्म हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका 2 मीटर। क्या हो जाएगा? आपका 2 मीटर हो जाएगा बर्म। फिर यहीं से फिर 2 इधर आएंगे, 2 संबंध 1 का ढाल, फिर 2 इधर, फिर 1 नीचे आएंगे और 2 संबंध 1 का ढाल फिर हम क्या करेंगे? बना देंगे भाई, खींच देंगे। और जहाँ मिल जाए, है ना, जहाँ मिल जाए वहीं से क्या करेंगे? इसको हम मिला देंगे। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चीज़ें सही जा रही हैं, ठीक है। इधर कोना भी आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है ना। अब देखिए, आपका स्लोप जब देंगे अच्छे से माप करना, तो स्लोप आपका ज़्यादा, मतलब कि आप जानते, हम बता रहे हैं, चाहते हैं कोई आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ऐसा जाएगा, है ना, ऐसा जाएगा। और हम थोड़ा सा ले लिए क्योंकि जगह की कमी थी। ध्यान दीजिए, अब
भाई इसको भी दर्शा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना है 19 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका 19 मीटर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 19 मीटर, 19 मीटर। देखिए बॉटम विड्थ से हमसे कोई लेना देना नहीं, अब पता नहीं कितना है, अगर देगा बॉटम विड्थ तो हम बनाते हैं, लेकिन हमको नहीं पता, हम स्लोप लेकर आए हैं। देखिए पहले 6 मीटर फिर 19 मीटर पर हम स्लोप लेकर आ गए हैं, जहाँ मिल जाए वो जहाँ मिल जाए वहाँ हम इसको मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या क्या बन गया भाई, टॉप विड्थ हो गया, हाइट भी हो गया, बर्म की हाइट हो गया, बर्म की चौड़ाई भी हो गया, अप स्ट्रीम स्लोप, डाउन स्ट्रीम स्लोप। अब FSL कितना है 16 मीटर पे, तो देखिए 11 यही है, 11 यहाँ से 5 और माप लेंगे, मानना हम यहीं आ गए, यहाँ क्या बना देंगे हम FSL, देखिएगा हम क्या बना देंगे डैश डैश बना देंगे, एक क्या हो जाएगा आपका FSL हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा आपका FSL, देखिए अच्छे से लिखना है प्यार से, FSL, एक क्या हो जाएगा आपका FSL हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर का काम खत्म, इधर का काम खत्म हो गया, बस स्टोन पिचिंग 600 mm, ग्रेवल फिलिंग 400 mm। हम थोड़ा मोबाइल को इधर कर रहे हैं कि आपको इधर का दिखाई दे दे, ठीक है। हाँ चलिए दिखाई दे दिया ना, क्या हो जाएगा FSL। अब इधर कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा आपको ज़्यादा दिखाई दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सारी चीज़ें हो गई हैं ना, अब ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, कुछ नेमिंग कर देते हैं, इसको लिखेंगे टॉप विड्थ, इसको क्या लिख देंगे टॉप विड्थ, ठीक है, या बनाकर ही नेमिंग करें भाई, जैसा आपका ये, चलिए बना ही दे रहा है। इसे लिखेंगे टॉप विड्थ, WIDTH, अच्छे से लिखना है कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर ड्राइंग में चलता नहीं है, ये बातें हम पहले ही बता चुके हैं। क्या हो जाएगा आपका टॉप विड्थ हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, है ना, इसको क्या लिखेंगे बर्म, इसको क्या लिखेंगे बर्म, अच्छे से BERM, क्या हो जाएगा आपका बर्म हो जाएगा, है कि नहीं। इधर का स्लोप कितना है मेरे लाल, 2 संबंध है 1 का, है ना। स्लोप के ऊपर लिख सकते हैं हॉरिजेंटल इंटू वर्टिकल लिख सकते हैं, ये भी आपका 2 संबंध 1 है, ये भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल है। इधर का स्लोप कितना है भाई, इधर का स्लोप है 3 संबंध 1, लिख दीजिएगा यहाँ कितना लिखेंगे, इधर का 3 संबंध 1 है, यानी H संबंध भी है। चीज़ें समझ आ रही है ना। अब देखिए FSL के ऊपर ए वाली चीज़ें क्या है, इसी को तो कहते हैं फ्री बोर्ड, ए क्या है आपका फ्री बोर्ड। देखिए ए क्या चीज़ है मेरे लाल, ए आपका है फ्री बोर्ड, ठीक है, यानी कि फ्री बोर्ड FREE फ्री बोर्ड BOARD, अच्छा लिखना है, क्या हो जाएगा आपका फ्री बोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं कितना मीटर है, कितना मीटर है भाई, हाँ ये 16 मीटर था, टोटल 19 मीटर है, 3 मीटर था, है कि नहीं, कितना मीटर था ये 3 मीटर, लिख सकते हैं 3 मीटर फ्री बोर्ड। यहाँ की ऊंचाई भी लिख सकते हैं आप, है ना, 16 मीटर FSL की ऊंचाई। कितनी हो जाएगी FSL की ऊंचाई, कितनी हो जाएगी बताइए, 16 मीटर, ठीक है। और भी इसमें दिखा देना है ना, ऐसा नहीं है कि और नहीं दिखाना है, और भी कई पानी का लेयर, है ना, कई लेयर दिखा देना है, पूरा नहीं भरना है, भर भी सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं पूरा भरने से, पूरा भर देंगे तो टाइम का वेस्टिंग ही है ना, क्योंकि एग्जामिनर पागल थोड़ी है, वो जान गया कि ऊपर तक पानी है तो नीचे पानी होगा, ऐसा थोड़ी नीचे पानी नहीं होगा, है ना, हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या भरेंगे स्टोन का पिचिंग, जो बताए थे ये 600 mm है और ये 400 mm मोटा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा जितना मन करे, आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चले जाइएगा, जितना मन करे आपको, और यहाँ से 90 डिग्री खींचिएगा, 90 डिग्री, और 600 mm इधर आएंगे। 600 mm समझ रहे हैं, 400 mm स्केल माने हैं तो 1.5 सेंटीमीटर होगा, हाँ सॉरी 1.5 mm होगा। देखिए क्या हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 600 mm है, स्केल क्या माने है 400, तो कितना आ जाएगा भाई 1.5 mm आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर mm तो कट के mm ही आता है, तो 1.5 mm है, लेकिन आप 2 mm 2.5 mm खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा खींच देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मजबूरी है, क्योंकि देखिए ये वाला ना ग्रेवल फिलिंग 400 है, हम लिखे थे ना ग्रेवल फिलिंग 400 mm, तो उस 400 mm को खींचेंगे तो 1 mm आएगा, लेकिन इसको भी 1.5 mm तक खींच सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके इन दोनों को खींच देना है, क्योंकि
एकदम छोटा हो जाएगा ना, 1 mm एग्जामिनर को थोड़ी दिखेगा, एकदम बुढ़े बुढ़े एग्जामिनर होते हैं, मेरे तरह थोड़ी होते हैं, एकदम बिना चश्मा वाला कोई नहीं होता। देखिए यहाँ बना देंगे क्या आप, NaCl, नेचुरल सरफेस लेवल, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, NaCl, चीज़ें समझ आ रही, NaCl हो जाएगा। और देखिए स्टोन का पिचिंग करिए ऐसे ही सर्कल में, है ना, स्टोन का हो जाएगा ये पिचिंग। हम बताए थे पूरी लंबाई में है इतना मोटा, 600 mm मोटा और इतना mm ऊंचा और पूरी लंबाई में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ऐसा ही भरिए, आप ऐसा 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 भर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम जैसा भर रहे हैं ऐसा ही भरना है आपको, हम वैसा ही बाद में कर भी देंगे उसको। ठीक है ना, बताइए कोई शिकवा शिकायत नाराज़गी साजगी, देख रहे हैं ना, बाद में हम सर्कल को मिला रहे हैं ना। नाराज ठीक है ना, एक आ जाएगा स्टोन पिचिंग। उसके बाद ग्रेवल कंक्रीट की तरह भर देना है, त्रिभुज बना देना है ना, त्रिभुज खाली नहीं होना चाहिए बीच में, त्रिभुज बना देंगे और उसके बाद पॉइंट दर्शा देंगे। तो एक क्या आ जाएगा आपका ग्रेवल फिलिंग, एक क्या हो जाएगा आपका ग्रेवल फिलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद देखिए जहाँ पानी टच कर रहा है, पानी से 4 इधर आएंगे 1 इधर आएंगे और 4 संबंध 1 का क्या खींचेंगे आप, डॉटेड लाइन। देखिएगा क्या खींच देंगे आप, 4 संबंध 1 का खींच देंगे डॉटेड लाइन। देखिए बीच में 19 आ रहा तो कोई जरूर नहीं कि आप काटें, आप 19 को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। क्या हो जाएगा आपका 4 संबंध 1 का हो जाएगा आपका डॉटेड लाइन। इसे क्या लिखेंगे, सेचुरेशन, SATURATION, सेचुरेशन लाइन कितने का है, 4 संबंध 1 का, क्या हो जाएगा आपका सेचुरेशन लाइन। चीज़ें क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद इसको लिख दीजिए आप, इसको लेके आइए, क्या लिख देंगे, स्टोन पिचिंग, ये लिख देंगे 600 mm थिक स्टोन पिचिंग, STONE पिचिंग, क्या हो जाएगा आपका स्टोन पिचिंग हो जाएगा, PITCHING, क्या हो जाएगा आपका स्टोन पिचिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नीचे वाला, उसके 400 mm थिक ग्रेवल फिलिंग, FILLING, क्या हो जाएगा आपका ग्रेवल फिलिंग हो जाएगा, है ना। इसको लिख देंगे अप स्ट्रीम, इसको क्या लिख देंगे डाउन स्ट्रीम। देखिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए उसके बाद यहाँ से आएंगे हम 10 मीटर, कितना आएंगे भाई 10 मीटर, है ना, कितना आ जाएंगे हम 10 मीटर, कितना आएंगे 10 मीटर। फिर ऐसा करेंगे इससे 90 डिग्री हो, इससे इस वाले लाइन से 90 डिग्री हो, ठीक है, इस वाले लाइन से 90 डिग्री, ए वाली 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ से ए वाली 90 डिग्री होनी चाहिए आपको बनाना है, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसे भी क्या भर देंगे आप, स्टोन पिचिंग कर देंगे। चीज़ें समझ रहे हैं ना, क्या लिख देंगे आप, स्टोन पिचिंग, क्या हो जाएगा आपका स्टोन पिचिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, इसमें आप सिंबल दिखा देंगे, किसका सिंबल, देखिए ऐसा सिंबल मतलब है भर कर बनाया गया है, ऐसा सिंबल मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल भर कर। अब ऐसा नहीं कि लाइन में ही करना है, इधर उधर किया जाता है, ठीक है। बताइए
कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, है ना, देख लीजिए कैसा है। है ना, ठीक है। ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कहीं एक जगह मिटाइएगा, मिटाना क्या है, लिखिएगा कंपैक्टेड अर्थ। यानी क्या है कंपैक्टेड? कंपैक्शन का मतलब समझते हैं आप? कंपैक्शन का मतलब दबा दबा के भरा गया है ना। दबा के नहीं भरेंगे तो काफ़ी देर बाद कैमरे की तरफ देख रहे हैं भाई, हम इधर ही बिजी हो गए, है कि नहीं। क्या है कि इसीलिए कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि हम लाइव आएँ, है कि नहीं। लाइव आएंगे तो आप कहेंगे ना सर आप हम लोगों की तरफ भी थोड़ा देख लीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा पैसा वैसा व्यवस्था अच्छा से करें, है ना। सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वा ही नहीं रहे हैं। देखिएगा कंपैक्टेड मतलब एकदम एकदम उसको ठोक ठोक के भरा गया, नहीं तो पानी एक साइड से दूसरे साइड क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो सैचुरेशन लाइन भी हो गया। इधर क्या लिख देंगे आप, होमोजीनियस डैम, HOMOGENOUS, होमोजीनियस अर्थन, EARTH अर्थन डैम। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए इतना यदि आपको समझ आ गया तो समझिए डैम आपका सारा समझ आ गया, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। अगला 2 डैम है ना, स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगा, स्ट्रक्चर यही है। तो समझिए कि आप इसको बना ले रहे हैं तो अगला भी आप बना लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा अंदर स्ट्रक्चर क्या चेंज आएगा हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जोन्ड टाइप डैम के साथ, और आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमको कहना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें भाई। हम कब तक लॉस में चलते रहेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत जोर लगाइए आप लोग, तो प्यार दिखाइए, दोनों तरफ से रहेगा तो अच्छा रहता है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।